डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मैंने यहाँ दिए गए बहुत से भाषणों को ध्यान से और आदर पूर्वक सुना है और कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव हुआ है मानो मुझे शीत युद्ध की बर्फीली हवा के थपेड़े लग रहे हों। गर्म देश से आए होने के कारण इन ठंडे झोंकों से मैं कभी कभी कांप उठा हूँ। यहाँ महासभा कक्ष में बोलते हुए मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई है। मैं 1938 की गर्मियों में जेनेवा में लीग ऑफ नेशंस की एक बैठक में दर्शक था। हिटलर आगे बढ़ रहा था और युद्ध की धमकियां दे रहा था। यूरोप के अनेक भागों में लामबंदी हो रही थी और सशस्त्र सिपाहियों के पैरों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। फिर भी लीग ऑफ नेशंस इस सब से बेखबर हर प्रकार के विषय पर विचार विमर्श कर रही थी, सिवाय उस समय के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। तब तक युद्ध शुरू नहीं हुआ था। एक वर्ष बाद संसार में पूरे जोर शोर और विनाश के साथ युद्ध शुरू हो गया। कई वर्षों के नरसंहार के बाद युद्ध समाप्त हुआ और हिरोशिमा तथा नागासाकी के भयानक अनुभव से एक नए युग परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। इस विभीषिका की याद ताजा ही थी कि मनुष्यों ने शांति के बारे में सोचा और युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। उच्च आदर्शों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ, जो इसके चार्टर में शामिल हैं। लेकिन युद्ध के बाद संसार की जो स्थिति थी उसकी अनुभूति भी हुई। इसलिए कुछ विरोधी प्रवृत्तियों को संतुलित करने के लिए संगठन के ढांचे में व्यवस्था की गई। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे और बड़ी ताकतों के बीच सर्वसम्मति की व्यवस्था की गई थी। यह सब बहुत तर्क संगत नहीं था, लेकिन इससे संसार की कुछ वास्तविकताएं प्रकट होती थीं, जिसके कारण हमने उन्हें स्वीकार किया। उस समय एशिया और अफ्रीका के बड़े भागों को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ था और वे औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। तब से दुनिया में उपनिवेश तेजी से कम होते रहे हैं और हम यहाँ अफ्रीका के कई देशों का स्वागत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों की संख्या क्रमशः बढ़ी है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अब भी पूरी तरह प्रतिनिधि संस्था नहीं बनी है। अभी भी संसार के कुछ भागों में उपनिवेशवाद की जड़ें मजबूती से जमी हुई हैं। महोदय, जो यह बजट प्रस्तुत
हुआ है वह देश का एक ऐसा नवा चित्र उपस्थित करता है जो चित्र उम्मीद का है, आशा का है, सफलता का है। इसमें नए कर ज़्यादा नहीं लगाए गए हैं और जो थोड़े से कर लगाए भी गए हैं वे इस ढंग से लगाए गए हैं कि सभी लोगों पर उसका बोझ पड़ता है। इससे भी उनको निराशा हुई है। दूसरी बात जिससे उनको निराशा हुई है यह है कि 1-2 वर्ष देश को लेन देन के मामले में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। योजना को कठिनाई में पड़ना पड़ा था, वह कठिनाई दूर हो गई है और मैं सदन की तरफ से उन देशों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन देशों के प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी इस कठिनाई को दूर करने में आगे बढ़कर हाथ बटाया है। मेरे मित्रों को इससे निराशा हुई है कि विदेशी सहायता बहुत ज़्यादा और तेजी से पहुंच रही है और हमारी जो कठिनाई दूर हो गई है इससे उनको परेशानी हुई। कम्युनिस्ट इसलिए भी परेशान हैं कि पिछले 1-2 वर्षों में देश की पैदावार बहुमुखी ढंग से बढ़ी है, औद्योगिक पैदावार बढ़ी है। यह उनके लिए निराशा का कारण बना है। उनकी निराशा इसलिए भी बढ़ी है कि उनका मालिक, उनका मित्र हमारे देश की सीमा पर जब फौज लेकर खड़ा है और जब देश पर खतरा है तो क्यों देश की आर्थिक हालत, क्यों देश की वित्तीय हालत तथा दूसरी हालत इतनी अच्छी हुई है और क्यों इतनी अच्छी छवि उभरी है। लेकिन उनकी निराशा हमारी सबसे बड़ी आशा है। उनकी असफलता हमारी सबसे बड़ी सफलता है। समाप्त।